अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कॉर्डनिट टैबलेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किन किन बीमारियों में डॉक्टर ये टैबलेट एडवाइस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा। कॉर्डनिट टैबलेट इसका जो फार्मूला है ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट है, 2.6 mg और 6.4 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। कॉर्डनिट टैबलेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता देता हूँ कि किस तरह ये टैबलेट ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट किस तरह काम करता है। ये वेज़ोडाइलेटर है, खून की नालियों को खोलता है। अगर आपकी खून की नालियाँ सिकुड़ी हुई हैं, बंद हैं, तो उन्हें खोलता है। दिल जो हमारा मेन ऑर्गन है जिस्म का, जो पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, खून पहुंचाता है, तो उसकी अगर वेसल्स में अगर उसको पंप करने में दुश्वारी हो रही है, ऑक्सीजन प्रॉपर उस तक नहीं पहुंच रही, तो उससे ये होता है कि एंजाइना, दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है, प्रॉपर ब्लड पूरी बॉडी तक नहीं जाता। कि उसके लिए ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। ये वेज़ोडाइलेटर है। हमारे हार्ट को जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई काम करते हैं तो उसको ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपके नालियाँ सिकुड़ी हुई हैं, उसमें ये होता है कि ब्लड प्रॉपर दिल तक नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिससे दिल में दर्द भी होता है। लैक्टिक एसिड वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे पेन शुरू हो जाता है दिल में, जिसे एंजाइना कहा जाता है। तो इस टैबलेट का ये काम है कि ये वेज़ोडाइलेटर है, खून की नालियों को खोलता है। अगर खून की नालियाँ जो हैं, वेसल्स हैं, उसको ये ओपन करता है। अगर वो सिकुड़ी हुई है तो ब्लड प्रॉपर दिल तक पहुंचता है, जिससे ऑक्सीजन भी पहुंचती है। और या आपको ख़तरा है कि हो सकता है आपकी नालियाँ सिकुड़ी हैं, तो उसके लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, सारी इकसाम में ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। एंजाइना पेक्टोरिस कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, दिल की बीमारी की वजह से होती है, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक्यूट एंजाइनल एपिसोड्स है, मतलब कि अगर आपको हल्का हल्का दर्द रहता है एंजाइना का, तो उसमें भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसके अलावा कार्डियोपल्मोनरी एडीमा, कार्डियोपल्मोनरी एडीमा ये होता है कि लंग की टिश्यू एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है, तो उसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। माइकोर्डियल इन्फेक्शन, ये भी दिल की बीमारी है, इसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन, सर्जरी के बाद जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। इसकी डोज़ के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसकी डोज जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, एक टैबलेट 3 टाइम डेली खाने से पहले, या इसको इंक्रीज़ कर देते हैं 2 टैबलेट 3 टाइम खाने से पहले। इमरजेंसी डोज में ये होता है कि 1 टैबलेट ज़ुबान के नीचे रखते हैं, अगर उससे आपको आराम ना हो तो फिर 5 मिनट बाद एक और टैबलेट या 2 टैबलेट ज़ुबान के नीचे रखते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता देता हूँ कि किन किन कंडीशन में आप ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। लैक्टेशन में, या ब्रेस्ट माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी में हमला ख़वातीन इस्तेमाल ना करें। एनीमिया, जिन्हें खून की कमी है, वो इस्तेमाल ना करें। हेड ट्रामा, जिन्हें सर में कोई चोट है, वो इस्तेमाल ना करें। सेरेब्रल हेमरेज है, वो इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो लोग लैक्टोज से कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यूज़ ना करें। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि ट्रैकीकार्डिया हो सकता है, दिल की जो धड़कन तेज़ हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, फेशियल फ्लशिंग, मुंह सुर्ख हो सकता है, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है, नाजिया, मतली हो सकती है। इसके अलावा आपको एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, साइनोसिस, ब्लू कलर हो सकता है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि इसकी यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वेज़ोडाइलेटर टैबलेट है, ज़्यादातर एंजाइना पेक्टोरिस, दिल के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।